ओके, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हम लोग को आज जो हमारा नेक्स्ट सिलेक्टर की कैटेगरी है, जो थर्ड कैटेगरी मैंने जिसको कैटेगराइज किया था उस दिन, जो हम लोग को देखना है वो है सुडो एलिमेंट्स। तो वो एक्चुअली होते क्या है, इनको थोड़ा सा समझते हैं 2 मिनट पहले, ठीक। फिर उसके बाद में प्रैक्टिकली करेंगे। सिंपल सी चीज है और काफी इंटरेस्टिंग भी है, आपको भी अच्छा लगेगा ये देख के कि अब तक तो हम लोग ने देखा कि कुछ टारगेट तो हम लोग कर रहे थे एलिमेंट्स को, बट हम लोग को कुछ ऐसे चीजों को टारगेट करना है। वॉइस वगैरह क्लियर है ना, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे देखना अभी कुछ इस तरह से पैराग्राफ है, मान लो पैराग्राफ है, ठीक है। अब मुझे पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को करना है या फर्स्ट लाइन को करना है टारगेट, सिर्फ सिर्फ उसको ही करना है, या फिर ऐसा कुछ करना है, मान लो कुछ एलिमेंट है या फिर इमेज है तो इमेज के पहले कुछ नाम डालना है, बट वो नाम मैं एचटीएमएल के थ्रू नहीं डालूंगा, मैं सीएसएस के थ्रू डालना चाहता हूँ। मतलब किसी एलिमेंट के पहले कुछ डालना है सीएसएस के थ्रू, कुछ उसके बाद में डालना है, यहाँ पे पुट करना है। तो वो सब चीजें हम लोग करेंगे इस सूडो एलिमेंट्स की मदद से। एक ही लाइन में अगर मैं बताने का चाहूँ इसको होती, तो ऐसे कुछ पार्ट्स को, ऐसे स्पेसिफिक पार्ट्स को अगर हम लोग को टारगेट करना है तो हम लोग को यूज करना है वहां पे सूडो एलिमेंट्स। प्लीज म्यूट द माइक। ओके, ठीक है। सो हम लोग को क्या करना है, किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को टारगेट करना है, स्पेसिफिक पार्ट को, ठीक है। तो हम लोग को वहां पे ये सूडो एलिमेंट्स यूज करना है। तो देखते हैं फिर कैसे कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ यहाँ पे कि एक छोटे छोटे वर्ड्स में लिखता हूँ, स्पेसिफिक स्पेसिफिक पार्ट्स, पार्ट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट बोल लो या फिर टैग बोल लो, एलिमेंट्स या फिर टैग, ठीक है। इतना सिंपल ही है, कुछ नहीं, ऐसे ही, ठीक। सूडो एलिमेंट क्या, स्पेसिफिक पार्ट को किसी, जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे मैं कि पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन को हमें टारगेट करना है। क्या करना है, टारगेट करना है, क्योंकि ये भी सिलेक्टर से, एक सिलेक्टर से चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मतलब कितने कितने टाइप्स आते हैं इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्टली प्रैक्टिकली करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, इसके छोटे छोटे टाइप से, उसके पहले जाने के पहले, वो देखने के पहले हम लोग इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स, तो सिंटैक्स कैसा होगा, तो ऊपर हमने देखा सबका अलग अलग सिंटैक्स था। एट्रीब्यूट सेलेक्टर का अलग था, उसके पहले हम लोग ने कॉम्बिनेटर्स देखे, उसका भी कुछ अलग सिंटैक्स था, ठीक है। तो हम लोग ने देखा वो भी, तो इसका भी कुछ सिंटैक्स है वैसे ही। तो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसे है कि जैसे आप लोग यहाँ पे सिलेक्टर लिख लो, या फिर आप बोल लो यहाँ पे टैग। मैं यहाँ पे देखो टैग आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए टैग बोल लो या फिर एलिमेंट बोल लो, ठीक है। और आपको देना है कोलन, क्या करना है, कोलन देना है यहाँ पे। ये तीनों में से कुछ भी बोल लो आप लोग, एक ही चीज है वो। जैसे हम लोग टैग लिखेंगे वहां पे तो टैग, इस तरह से ये, उसके बाद में कोलन देना है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कोलन, ठीक है। अभी बात करते हैं, यहाँ पे डबल कोलन देना है फिलहाल आपको, क्योंकि हम लोग अभी CSS 1 2 की बात कर रहे हैं। 3 में ये रिप्लेस हो चुका है, एक ही कॉलन आया है यहाँ पे, वो भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। बट अभी फिलहाल आपको 2 कॉलन ध्यान में रखने, क्या देने, 2 कॉलम्स देने, एक कॉलन ये और एक दूसरा कॉलन ये वाला, ये दिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद में क्या करना है, हम लोग को सुडो एलिमेंट का नाम देना है, जो भी सुडो एलिमेंट हमारे पास होगा। सुडो मैं आपको बताऊंगा अभी, सुडो एलिमेंट, एलिमेंट नेम, ठीक, उसका नाम देना है और बस इतना ही। और इसके अंदर हमारे को CSS की प्रॉपर्टी बना लेनी है, जो भी CSS हम लोग को अप्लाई करनी है। अब मान लो आप बोलेंगे इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, देखो अभी पहले थ्योरेटिकल एग्जांपल। अभी क्या करेंगे हम लोग, मान लो किसी पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर हमें किसी फर्स्ट लाइन को कॉपी करना है, फर्स्ट लाइन को CSS अप्लाई करनी है, कोई भी पैराग्राफ है उसका फर्स्ट लाइन को, ठीक है। तो हम लोग ने एक पैराग्राफ लिया, एक पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को, तो अभी एक सुडो एलिमेंट है हमारे पास। कुछ सुडो एलिमेंट्स के नाम बता दो मैं, जैसे कि फर्स्ट लाइन, इस तरह से एक सुडो एलिमेंट है फर्स्ट लाइन, ठीक, फर्स्ट लाइन। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन को ये टारगेट करेगा, क्या करेंगे, टारगेट करेगा फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन। अभी मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये आपको समझ में आया कि देखो स्पेसिफिक पार्ट हो गया ना एलिमेंट का, पैराग्राफ का एक स्पेसिफिक पार्ट मतलब क्या, फर्स्ट लाइन, ठीक। तो उसको अभी हम लोग कोई भी CSS लगा सकते हैं, मान लो मुझे लगाना है उसका कलर रेड करना है तो लगा सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ सूडो एलिमेंट्स है, उसको ही देखेंगे हम लोग सिर्फ आज। ये बाकी जो सूडो क्लासेस का जो है ये काफी सारे हैं, तो इन लोग को हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि आज इसलिए मैंने थोड़ा लेट भी लिया सेशन। तो एक फाइल बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी, तो हम लोग अभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं।
यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी में स्पेलिंग वगैरह आगे पीछे हो रहा है, तो आप लोग उतना समझ सकते हैं। यूडीओ सुडो एलिमेंट, ठीक है। मैं क्या करते हैं, पैराग्राफ बनाता हूँ, ठीक। पैराग्राफ बनाएंगे, उसमें कुछ कंटेंट लेंगे, डमी कंटेंट हम जो हमेशा लेते हैं वैसे। अब हम लोग चाहते हैं कि ये जो पहली लाइन है, जो फर्स्ट लाइन जो भी होंगी पैराग्राफ की हमारे, उस फर्स्ट लाइन को हम लोग रेड कलर करें और उसका जो फॉन्ट फैमिली है वो चेंज करें, ठीक। तो अभी देखो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि हमारा जो है, आप यहाँ पे कोई भी सिलेक्टर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि सिर्फ पी यूज करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग यहाँ पे आईडी भी ले सकते हैं, मान लो आईडी इक्वल टू जो भी नाम है, जैसा पैरा, ओके। आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं हैश पैरा और डबल कोलन, जैसा सिंटेक्स याद है आप लोगों को, डबल कोलन, स्पेस बिल्कुल भी नहीं देनी इनके बीच में। तो कुछ कभी कभी होता है इशू, मैंने आई थिंक पिछली बार उसको फेस किया था इस इशू को, कि डबल कोलन में स्पेस दे रहा था तो प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हैश पैरा लिया मैंने, कोलन, तो ये हमारा सिलेक्टर है, ठीक, डबल कोलन हो गए। अब हम लोग को सूडो एलिमेंट का नाम देना है, जो भी सूडो एलिमेंट होगा, अभी हम लोग सीख रहे हैं एक एक करके। तो हम लोग देंगे फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट लाइन वाला, ठीक, फर्स्ट लाइन, ठीक, फर्स्ट लाइन लिखा। अब हम लोग चाहते हैं कि जो पैराग्राफ की ये वाला पैराग्राफ है, इसकी जो फर्स्ट लाइन है, इसका कलर क्या हो, तो चेंज हो जाए, मान लो रेड हो जाए, और इसके कलर रेड हो जाए, और उसी के साथ में क्या हो जाए, इसकी फॉन्ट जो फैमिली है वो भी चेंज हो जाए, मतलब कर्सिव हो जाए। ओपन करते ब्राउजर में, ओपन इन ब्राउजर, देखते कैसे लग रहा है ये। ओके, देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो फर्स्ट लाइन है पैराग्राफ की, ये देखो रेड हो चुकी है, और उसका फॉन्ट फैमिली जो चेंज हो चुका है, सिर्फ फर्स्ट लाइन, ठीक है। अभी आपको एक दिखाता हूँ मैं, अगर इसमें ब्रेक डालू मैं, तो यहाँ पे तो मैं क्या करता हूँ, जगह जगह पर ब्रेक टैग डालता हूँ, यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे भी ब्रेक डालते हैं हम लोग, ताकि 2-3 लाइनें कर लेते हैं। अभी आपको क्लियरली समझेगा यहाँ पे, देखो क्या हुआ, फर्स्ट लाइन जो भी रहेंगी ना, इसकी जो भी फर्स्ट लाइन में रहेगा, ये उसके ऊपर ये वाली चीज अप्लाई हो जाएंगी, ये वाली, ठीक है। तो ये यहाँ पे हुआ, अभी क्या हुआ, फर्स्ट लाइन को उसने टारगेट किया, किसके, पैराग्राफ की, ये पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो होंगी, यहाँ पे जो कुछ भी इतनी फर्स्ट लाइन है हमारी, इसको टारगेट किया और उसके ऊपर ये वाली सीएसएस उसने अप्लाई कर दी, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे सूडो एलिमेंट। तो एक ही बताया, ऐसे काफी सारे हम लोग एक एक करके देखेंगे। अभी ये एग्जाम्पल हुआ एक, अभी एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक और पैराग्राफ लेंगे, लेते हैं, ठीक है, और एक हेडिंग वगैरह भी ले लेते हैं, हेडिंग टैग S3। तो मैंने क्या किया, अभी इन दोनों को हम लोग को टारगेट, मैं इस पे क्लास सिलेक्टर लगा लेता हूँ, क्लास जैसे कि पैराग्राफ 2, कुछ इस तरह से, ठीक है, पैरा 2, ओके, इस तरह से। अभी यहाँ पे भी मैं कुछ ले लेता हूँ क्लास, या फिर इसको रहने दो, चलो ऐसे ऊपर ही मैंने क्लास लिया, ठीक है। ये आपको दिखाने के लिए ले रहा हूं मैं, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि सिर्फ मैं टैग सिलेक्टर वगैरह यूज करता हूँ, यहाँ पे मैं जो चाहे वो सिलेक्टर यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारी मर्जी, जैसे आपको एट्रीब्यूट सिलेक्टर यूज करना है वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे। तो अभी देखना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नीचे जो क्लास है पैरा 2 डबल कोलन, डॉट लगाना भूल गया मैं, डॉट, ठीक है। और हम लोग को क्या करना है, इसका फर्स्ट लाइन तो हमने देख लिया ना, अभी इसका फिर से मैं दिखाता हूँ फर्स्ट लाइन, इसके ऊपर भी हम लोग जाएंगे, बैकग्राउंड कलर रेड, देखते चल के काम कर रहा है या नहीं सही से। देखो यहाँ पे कर रहा है सही से, बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। सो ये मुझे दिखाना था आप लोगों को, ये हुआ। अभी ये तो ठीक है, अभी हम लोग को फर्स्ट लाइन तो देख लिया हमने, फर्स्ट लेटर भी है एक और भी है हमारे पास, जो बोलता है कि फर्स्ट लेटर अगर चेंज करना है हम लोग को तो, ठीक है। बट उसके पहले हम लोग ये देखें, फर्स्ट लेटर देख लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं फर्स्ट लेटर, देखना अभी फर्स्ट लेटर के बैकग्राउंड में रेड किया, और उसका जो फॉन्ट साइज है हम लोग उसको बड़ा करेंगे, मतलब 50 पिक्सल कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पे पैराग्राफ 2 की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक, रिफ्रेश। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका फर्स्ट जो लेटर है, यहाँ पे देखो ये रेड हो चुका है बैकग्राउंड में, जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगाई थी मैंने, इस तरह से देखो यहाँ पे कुछ फर्स्ट लेटर इस तरह से, और बैकग्राउंड कलर जो है हमारा रेड हो चुका है, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल कहाँ पे लगी, ये जो सेकंड पैराग्राफ है जो मैंने यहाँ पे जिसको सिलेक्टर सिलेक्ट किया है, उसके ऊपर मैंने ये सूडो एलिमेंट लगाया, फर्स्ट लेटर को ये अप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा सूडो एलिमेंट सेकंड वाला, फर्स्ट लेटर वाला। अभी इसी को अगर मैं हेडिंग के ऊपर लगाऊं तो S3 लिया ना हम लोगों ने, देखो डबल कोलन फर्स्ट लेटर, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि उसका जो फॉन्ट साइज है वो हो जाए 100 पिक्सल,
देखो अभी तक नॉर्मल दिख रहा था, ये वाला एच बड़ा हो जाएगा अभी, देखो एच बड़ा हो गया। तो ये काम की चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग ये सब कुछ कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने दो ही देखे अभी तक सूडो एलिमेंट, अभी और भी है। अभी दो और हैं, जो दो तीन है, और कुछ CSS3 की भी है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अभी चलते हैं कुछ, मतलब थोड़ा सा आगे चलते स्टेप में, ठीक है। अभी ये फर्स्ट लेटर हुआ, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, और थिंक, वेट अ मिनट, मैं और चेक करता हूँ। इसके साथ में और दो ही है जो जो ज्यादा यूजफुल है, और एक नया आया है CSS3 में, जो है हमारा मार्कर नाम का है, वो उसको भी लेंगे हम लोग लास्ट में। बट अभी फिलहाल एलिमेंट्स, एलिमेंट, तो आई थिंक ये दो ही है यहाँ पे, और बाकी तो हम लोग वहां पे देख लेंगे, ठीक है। चलो कोई नहीं। बाकी अगर आप लोगों को ज्यादा भी देखने हैं ना, जो पॉपुलरली यूज हो रहे हैं, मैं वो बताता हूँ आप लोगों को। बाकी एग्जैक्टली सेम वे रहेगा इसका, और हर एक का एक मीनिंग रहता है। तो आप लोग जो बाकी साइड है MDN वगैरह, हम लोग, मैंने आपको दिखा था मौजिला वाली साइड के ऊपर, वहां पे जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा भी अगर चाहिए आप लोगों को तो देखने के लिए, बट मुझे लगता है यही है, ठीक है। और दो देखते हैं, चलो मुझे याद आ रहे हैं कुछ कुछ। एक था फॉर्म के लिए, तो फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। छोटा सा एक इनपुट टैग बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, टेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग डालेंगे एफ नेम, और इसको लेबल देते हैं। मैंने फॉर्म टैग के अंदर नहीं लिया, ये देख सकते हैं, क्योंकि मैं फॉर्म सबमिट नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे। फर्स्ट नेम, मैं आपको कुछ सिलेक्टर यहाँ पे दिखाता हूँ। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि हम लोग अगर इसको प्लेस होल्डर डाल दे, प्लेस होल्डर, एंटर यूर, देखते हैं कैसे दिख रहा है ये। यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब आप लोग चाहते हैं कि ये जो प्लेस होल्डर है, ये प्लेस होल्डर हमने लिखा है अंदर, जो एंटर योर फर्स्ट नेम, हम लोग चाहते हैं कि इसका जो क्या बोलेंगे, इसका जो कलर वगैरह चेंज हो जाए, इसके ऊपर कुछ CSS इफेक्ट लग जाए। तो वो कैसे करना, ठीक है। तो उसके लिए भी एक सूडो एलिमेंट है, मुझे याद आया अभी, वो जो वो है हमारा क्या, प्लेस होल्डर। तो उसको भी कैसे यूज करेंगे, देखो ऐसे ही एग्जैक्टली, इनपुट डबल कोलन यहाँ पे, और प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर। अभी आप जहाँ पे इनपुट को प्लेस होल्डर होगा, उसका कलर हम लोग चेंज करेंगे। अभी चाहते हैं हम लोग कलर रेड हो जाए, चेक करते कि हो रहा है नहीं। देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखो आप लोग, इसके ऊपर यहाँ पे देखो, ये रेड हो चुका है। अगर इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना है हम लोग को, तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। कैसे, यहाँ पे आएंगे, फॉन्ट फैमिली, कर्सिव, देखते हैं क्या हो रहा है, चलता है या नहीं चलता है। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी कि यहाँ पे चलेंगे नहीं, ये भी याद रखना है आप लोगों को। देखो इसके अंदर का भी चेंज हो चुका है, जो प्लेस होल्डर है उसका जो फॉन्ट वगैरह चेंज हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। सो ये था हमारा थर्ड वाला सूडो एलिमेंट। इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ, ये रेड वाली लाइन को, ठीक है। ओके, ये प्लेस होल्डर काम करेंगे। अभी ये लगभग लगभग जिस जहां जहां हम लोग प्लेस होल्डर यूज करेंगे, वहां वहां हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर मैं इनपुट ना लिखूं तो आगे, इसको मैं हटा दूं अगर, तो रिफ्रेश करता हूं मैं, आप लोग देखेंगे यहाँ पे फिर भी हो रहा है। तो ये एक, आपको आई थिंक मैंने पहले बताया या नहीं बताया, बट ऐसा अगर हम लोग करते हैं ना यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी इनपुट एलिमेंट आएंगे हमारे डॉक्यूमेंट में नीचे, जितने भी इनपुट एलिमेंट आएंगे, अगर उनको प्लेस होल्डर होता है, तो उनके ऊपर ये CSS अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे इसको पर्टिकुलर सिलेक्टर दिया नहीं, ये बात याद रखना, ठीक है। ऐसा अगर हम लोग कुछ करेंगे आगे भी चल के, अगर करते हैं कुछ ऐसा, तब आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो ऐसा अगर बिना सिलेक्टर के मैं सूडो एलिमेंट वगैरह लगा लेता हूँ तो, चलो ठीक है। ये कुछ इस तरह से था। अब हम लोग एक देखते हैं, एक और है। ओके, याद आया मुझे, चलो देखो ये वाला जो है वो है, देखो ये इस तरह से, ये जो टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहा है ना, तो ये हमेशा देखो ब्लू कलर में, ये जो भी कलर हो रहा है यहाँ पे होता है, बट मैं चाहता हूँ कि ये कुछ अलग कलर में सिलेक्ट हो जाए। या फिर हम लोग चाहते हैं कि ये जो सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं टेक्स्ट, ये इसके बैकग्राउंड में येलो कलर आ जाए, ऐसा कुछ चाहता हूँ मैं सिंपली। तो क्या करना पड़ेगा हमें उसके लिए, हम लोग को क्या करेंगे, उसके लिए भी एक सिलेक्टर है, सॉरी सूडो एलिमेंट सिलेक्टर है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे उसके लिए, आप लोग यूज कर सकते हैं, जैसा पैराग्राफ, ये पैराग्राफ का टेक्स्ट अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरह से, जब ब्राउजर के ऊपर, तो उसका बैकग्राउंड येलो आए, तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, हैश
पैरा कोलन कोलन सिलेक्शन। अभी हम लोग क्या चलना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर येलो। देखते रिफ्रेश करके, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसको तो ये येलो हो रहा है, सबको दिख रहा होगा। ओके, देखो ये इस तरह से। अगर आप लोग चाहते हैं कि सिलेक्ट हो जाने के बाद में इसका फॉन्ट भी चेंज हो जाए, मान लो फॉन्ट फैमिली की फैंटेसी हो जाए। देखो जैसा अभी मैं इसको जैसा सिलेक्ट करूंगा, ओके ये काम नहीं कर रहा है। देखो मैंने दिखाया था ना कि कुछ कुछ चीजें काम नहीं करती यहाँ पे, कुछ ही लिमिटेड होती है। जैसे कि बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सिलेक्शन के वक्त चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे फॉन्ट फैमिली चेंज नहीं कर सकते। अब मान लो हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी यूज करके देखते हैं, फॉन्ट साइज। तो ऐसा आपको करके देखना पड़ेगा, 10 पिक्सल करके देखते हैं। जैसा मैं सिलेक्ट करूँ इसका, फॉन्ट साइज भी चेंज नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इस पे से आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है। कुछ कुछ ही प्रॉपर्टी चलेंगे यहाँ पे, जैसा कलर हम लोग करेंगे ब्लू, देखते कलर चलता है कि नहीं। देखो यहाँ पे कलर चल रहा है। देखो जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, टेक्स्ट का जो कलर है वो क्या हो रहा है, ब्लू हो रहा है, और बैकग्राउंड येलो हो रहा है। तो इस सिलेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं ये सिलेक्शन। अब मान लो मुझे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी टेक्स्ट आएंगे सबको मैं चाहता हूँ ये वाला इफेक्ट लग जाए, कि जो सीएसएस की प्रॉपर्टीज काम करे, तो फिर मुझे ये हटाना पड़ेगा ऐसे सिलेक्टर। ठीक है, तो ये ग्लोबली काम करेगा फिर, मतलब जो भी। अभी यहाँ पे देखना आप लोग, देखो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं लग रहा है, बट यहाँ पे इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको नहीं लग रहा ना, क्योंकि हम लोगों ने बताया उसको क्या, सिलेक्टर, ये वाले सिलेक्टर में ही काम करेगा वो। यहाँ पे ऐसा बताया, अगर मैं इसको हटा दूं तो देखो अभी सब पे काम करेगा। जैसा मान लो इसको सिलेक्ट किया, देखो इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको देखो हर जगह पे वो काम करेगा। ठीक है, तो ये होता है ग्लोबली चीज है जो सब जगह काम करेंगे, अगर उसको हम लोग ने उसका सिलेक्टर नहीं बताया आगे तो ये थे हमारे 4 सूडो एलिमेंट। और दो है वो डिस्कस करेंगे हम लोग एक नई फाइल में। फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, प्लेस होल्डर सिलेक्शन। ठीक, एक नए अभी 2 और है हमारे पास, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग एक बनाते हैं फाइल sudo element 2.html। ठीक है, जाने के पहले मैं आपको यहीं पे थोड़ा दिखा दूं कि वो कौन से हैं। वो हमारे हैं कोलन कोलन आफ्टर और कोलन कोलन बिफोर। अभी मैं कोलन कोलन इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। देखो मैं यहाँ पे लिस्ट बना के रखता हूँ, हम लगेंगे फर्स्ट लेटर, फर्स्ट हाइफन लेटर, कोलन कोलन फर्स्ट हाइफन लाइन। ओके, ये देखा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा सिलेक्शन, और देखा हमने प्लेस होल्डर। और आपको मिलते हैं, आपको अगर और देखना है तो वो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होंगे, अगर है एग्जिस्ट करते हैं तो। ठीक है, बट ये जो मोस्टली यूज होते हैं मैंने आपको ये बता दिया। ओके, सो यहाँ पे देखो अभी हम लोग ने ये तो देखा, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लेटर, सिलेक्शन देखा हम लोगों ने, प्लेस होल्डर देखा। वेट अ मिनट, है कॉल का इशू है। ओके, जो आफ्टर और बिफोर हम लोग को देखना है यहाँ पे। आई थिंक वॉइस वगैरह आ रहा है ना क्लियरली। तो यहाँ पे देखना, अभी हम लोग को देखना है कोलन आफ्टर और कोलन बिफोर। तो ये देखो एक ही लाइन में मैं आपको मतलब 1-2 लाइन में बता देता हूँ इसका। यहाँ पे डायग्रामेटिकली देखो, यहाँ पे कुछ एलिमेंट है। मान लो यहाँ पे हमारा जो है इमेज है, किसी तरह की इमेज हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे, या फिर कुछ टेक्स्ट है, कुछ भी हो यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि वर्चुअली मतलब एक क्या बोलेंगे, ऑटोमेटिकली सीएसएस के थ्रू यहाँ पे कुछ डेटा आ जाए रन टाइम के, मतलब जब रेंडर हो रहा है ना तब ये काम हो। हम लोग खुद होकर नहीं डालेंगे वहां पे एचटीएमएल में, यहाँ पे कुछ टैग, यहाँ पे कुछ टैग। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि किसी एलिमेंट के पहले और किसी एलिमेंट के बाद में यहाँ पे, ठीक है, तो वहां पे आए। अभी दिखाऊंगा मैं वो एग्जैक्टली कहाँ पे आते हैं। वो हमारे टैग होता है ना, यहाँ पे टैग है मान लो हमारा, तो H1 टैग है यहाँ पे, ऐसा कुछ इस तरह से। उसके बीच में टेक्स्ट है, और यहाँ पे चलो अच्छे से ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा मैं, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है वो। H1, ठीक, हेलो, या फिर मैं सिर्फ लिखता हूँ देखो, हाँ ओके हेलो लिखता हूँ देखो मैं सिर्फ इस तरह से। और मैं चाहता हूँ कि सीएसएस के थ्रू यहाँ पे लिख कर आए, ऐसा कुछ लिख के आए जाहिद, ठीक, वो भी सीएसएस के थ्रू। यहाँ मैं एचटीएमएल में नहीं लिखूंगा, ये मुझे सीएसएस के थ्रू लेके आना है, बट वो बिफोर। जैसा मान लो देखो ये हेलो के बिफोर में ये वाला है, सॉरी आफ्टर में है, गलती हो गई बोलने में। देखो यहाँ पे हेलो के इस तरह से, एक मिनट इसको मैं थोड़ा वो लेके आता हूँ यहाँ पे फिर से वो मार्कर।
देखो ये जो है हेलो के बाद में, ठीक, ये वाला नाम लेके आना है मुझे, या फिर हेलो के पहले लेके आना है मुझे यहाँ पे नाम। बट वो देखो ये सब कुछ होगा ना हमारा, ये होती है हमारी ये पोजीशन जो है टैग के अंदर टेक्स्ट के बाहर, और यहाँ ये वाली पोजीशन देखना, ये छोटी सी बात है, ज्यादा लोगों को पता नहीं होती, बट ये याद रखना। अभी आफ्टर और बिफोर, देखो ये बिफोर है यहाँ पे और ये आफ्टर है, ठीक है यहाँ पे। तो आफ्टर में हम लोग ये पुट करेंगे, फिर बिफोर में भी पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा करने वाले हम लोग देखते हैं अभी, चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल बनाते हैं। एक इमेज का भी बना सकते हैं हम लोग, कुछ भी बना सकते हैं, देखते हैं हम लोग एक एक ट्राई करके। ओके, तो एक फाइल बनाएंगे हम लोग, जैसे कि हमने आई थिंक फाइल बना लिया ऑलरेडी, ये बना ली थी हमने, कुछ जरूरत नहीं है फाइल की। ओके, यहाँ पे देखो अभी मैं एक h1 टैग ले रहा हूँ, जिससे मैंने कहा आप लोगों को हेलो लिखूंगा उसमें मैं, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं नाम ना लिखूं, मैं CSS के थ्रू कुछ लेके आओ वहां पे, मतलब मैं आपको एक टेक्स्ट का एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आप इमेज लेके आओ वहां पे, कुछ भी लेके आओ चल जाएगा। देखो जैसे कि स्टाइल, स्टाइल लिखा हम लोगों ने, स्टाइल के बाद में अंदर हम लोग जाते हैं H1 को टारगेट करेंगे, ओके, कोलन कोलन आफ्टर, इस तरह से, ठीक। अभी इसके अंदर एक होता है कंटेंट नाम का, ओके, कंटेंट नाम का, जिसमें हम लोग को क्या करना है, लेके आना है, मतलब जो भी कंटेंट लेके आना है ना हम लोग वहां पे दिखाएंगे हम लोग वो, जो भी कंटेंट हम लोग, जैसे मेरा नाम लिखने वाला हूँ, मान लो मैं ऐसे कुछ लिखने वाला हूँ शाहिद, इस तरह से। तो देखते हैं अभी, देखो हेलो के बाद में आता है वो नहीं आता है, देखेंगे हम लोग अभी। ओपन करते हैं, अगर सही सब कुछ हमने करा होगा तो फिर वो आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये नाम मिल रहा है, बट ये नाम मैंने पुट नहीं किया, आपने देखा मैंने नहीं किया ना, ये मैंने ना HTML में इसको लिखा ना कहीं पे लिखा। देखो अभी मैं इसको विंडो को थोड़ा छोटा करता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कंटेंट है, ये जो कंटेंट यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ मैंने, ये यहाँ पे आ चुका है, कहाँ पे, आफ्टर में, इसके आफ्टर में, ठीक है। बट ये टैग के अंदर ही है, ठीक है, मैंने जैसे कहा ना कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर ही है सब कुछ, टैग के जरा भी बाहर, मतलब थोड़ा भी बाहर नहीं जा चुका है ये। तो अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, वेट अ मिनट,